और भगवंत सिंह मान जी जब सुबह बोल रहे थे तो उनकी एक बहुत रेखांकित करने वाली पंक्ति थी जो बार बार वो कह रहे थे कि हमारे से पहले जो लोग शासन में थे, सत्ता में थे, वो मंच से हमेशा यही कहते थे कि साहब खजाना तो खाली है, खजाना तो खाली है, खजाने में तो पैसे ही नहीं है। और इसलिए हमारे यहाँ के जो युवा हैं वो भाग जाते हैं, ब्रेन ड्रेन होता है। उनको लगता है जब हमारे राज्य में खजाने में पैसे ही नहीं है तो हमको बड़ी बड़ी डिग्री लेके भी यहाँ पर कैसे रोजगार मिलेगा। तो हमने सोचा कि उस खजाने की चाबी जिनके पास है, तिजोरी का ताला जो खोलते हैं, जिनको पता है कि खजाने में पैसे हैं कि नहीं, उनको बुला लें। तो सबसे पहले हरपाल सिंह चीमा जी का बहुत स्वागत तालियों के साथ इस मंच पर। हरपाल सिंह चीमा जी ने बहुत संघर्ष करके राजनीति में अपनी ये जगह बनाई, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, और आम आदमी पार्टी को पंजाब में बांधे रखने वाला कोई फेविकॉल है तो वो चीमा जी हैं। मेरे साथ एक और जो महत्वपूर्ण पैनलिस्ट हैं वो अतुल गांधी जी हैं, केपीएनजी के ऑफिस मैनेजिंग पार्टनर है। और केपीएनजी जो है वो सरकारों को वित्तीय सलाह देती है, वो बताती है कि आंकड़े क्या कहते हैं और किस तरीके से कामकाज करना चाहिए। अतुल जी से बहुत दिलचस्प बात हुई थी पैनल के पहले भी। और इंडस्ट्री के जो एक तरह से किंवदंती बन जाते हैं, कोमल जैन जी, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में लुधियाना में आकर अपना व्यवसाय शुरू किया और ड्यूक जैसा एक ग्लोबल ब्रांड, एक वैश्विक ब्रांड खड़ा कर दिया। अपने आप में उनकी जो कहानी है यहां तक पहुंचने की, वो एक मिसाल है। उनके लिए भी जोरदार तालियां। बहुत विश्वस्तरीय, बहुत जोरदार ब्रांड बनाया। लेकिन शुरुआत तो चीमा जी आपसे ही करूंगा। खजाना खाली था तो 1.5 साल में कितना भर गया, और आने वाले बचे हुए 3.5 सालों में इसको और कैसे भरेंगे कि यहाँ के युवा बाहर नहीं जाए। और जो उद्योगपति यहाँ पर बैठे हैं, अतुल जी बोलेंगे कि खजाने में पैसा आएगा तभी मैं डेटा बनाऊंगा, जब खजाने में पैसा ही नहीं होगा तो डेटा कैसे बनाऊंगा। तो 1.5 साल में क्या प्रयास हुए उस खजाने को फिर से भरने के। आपने जब पहला बजट पेश किया था तो लगभग 2,63,000 करोड़ का कर्ज था पंजाब के ऊपर, जो 3 के आसपास चला गया है अब। तो इसको कैसे पाटेंगे इस कर्जे को? हेलो, सबसे पहले तो मैं अमर उजाला की मैनेजमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो उन्होंने आज एक अच्छा संवाद ऑन डिफरेंट इश्यूज करवाया। इसके लिए आप सभी का, मैनेजमेंट का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे आपने बात खजाने की कि पंजाब के फाइनेंस की क्या पोजीशन है, बिल्कुल जो हमारे से पहली सरकार थी, जो पिछले 5 साल जिस सरकार ने पंजाब में किया, उसके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे या मुख्यमंत्री थे या उनके अन्य मंत्री थे, वो लगातार यही पंजाब के लोगों को यही कहते थे कि पंजाब में पैसा नहीं है, पंजाब का खजाना खाली है, पंजाब में कुछ हो नहीं सकता। और लगभग 5 साल उन्होंने पंजाब की इंडस्ट्री को रोक के रखा, पंजाब के उद्योग को रोक के रखा, और पंजाब के युवाओं में, पंजाब के नौजवान में नेगेटिविटी पैदा की। पंजाब को एक अच्छा माहौल, जो उन्हें माहौल देना था, हमारे बच्चों को देना था, हमारे नौजवान को देना था, वो माहौल देने में बिल्कुल बुरी तरह फेल हुए। और उसके बाद पंजाब में जब माननीय हमारे मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी ने शपथ ली, उसके बाद लगातार पंजाब के फाइनेंस को मजबूत करने के लिए, पंजाब के खजाने को और मजबूत करने के लिए कैसे यत्न हो, इस पे हमने लगातार काम किया। अब देख लीजिए, इससे ही आपको पता चल जाएगा कि पंजाब के खजाने की हालात क्या है। हमने पहले ही साल में, हमने फर्स्ट ईयर में, पहले ही हमारे साल में लगभग 30,000 जो हमारी एम्प्लॉयमेंट सी नई नौकरियां हमारे बच्चों को, हमारे नौजवान को देके एक अच्छा माहौल पंजाब में शुरू किया। मैं देखा था, 2-3 बार देखा है हमने कि कई बार ऐसे बच्चे आके मंच पे बोलते हैं कि हाँ जी, हम तो ऑस्ट्रेलिया में थे, जब देखा कि ये नौकरी की एडवर्टाइजमेंट हुई है तो अप्लाई किया, तो एक एग्जाम के थ्रू हम आ गए। और कोई भी जो पुरानी सरकारों में चलता था, भाई भतीजावाद, वो पंजाब में खत्म हो गया। और उसके बाद लगभग 13,000 जो पंजाब के जिसे कच्चे टीचर बोलते थे, जो लगातार मैं समझता हूँ पंजाब की टंकियों के ऊपर चढ़ के लगातार धरने देते थे, उनको हमने रिसेंटली थोड़े दिन पक्का किया है। और 6वां जो हमारा पे स्केल था, उसको हमने लागू किया पंजाब में। जो यूनिवर्सिटियों की, जो जुडिशियल कमीशन की बहुत सारी पेंडिंग जो उनके ड्यूज थे, वो सब दे दिए। इसका कारण ये है, अब मैं कारण पे आता हूँ कि कारण क्या है
कि जब सरकार आई सबसे पहले तो मैं बड़े मजबूती से कह सकता हूं कि एक बहुत लंबे अरसे के बाद एक पंजाब में एक ईमानदार सरकार आई, एक कट्टर ईमानदार सरकार आई, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हमें यही सिखाया है, हमारे सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी ने हमें यही सिखाया है कि ईमानदारी से काम करो। जब ईमानदारी से काम करोगे, नेक नीति से काम करोगे, तो मैं समझता हूँ कुछ भी चीज़ जड़ी वो इम्पॉसिबल नहीं होगी, सब चीज़ पॉसिबल हो जाएगी। पहली बार नवी पंजाब में एक्साइज पॉलिसी आई, क्योंकि बतौर एक्साइज में पंजाब का एक्साइज मिनिस्टर भी इंचार्ज हूँ। नई एक्साइज की पॉलिसी लाएगी, उसमें लगभग आपने भी देखा होगा, आपने भी कई बार लिखा है, 45% से ऊपर का इजाफा पहली बार पंजाब में नई एक्साइज पॉलिसी के आने से हुआ है। हमने और भी एक्साइज पॉलिसी के अलावा भी जीएसटी में पहली बार जीएसटी की कलेक्शन हम टारगेट फिक्स करते हैं। हर एक साल, पिछले साल टारगेट जितना फिक्स किया था उसको अचीव किया, इस साल टारगेट फिक्स किया उसको अचीव कर रहे हैं। कोई भी नया टैक्स जो है पंजाब के लोगों के ऊपर नहीं लगाया, और लगातार जितनी भी लीकेज खजाने में होती थी उस सब लीकेज को बंद किया। पहली सरकार है। पंजाब में क्या होता था, जो विधायक 5 बार जीता, 7 बार जीता, 8 बार जीता, उसकी कितनी पेंशन लगती थी? 8 पेंशन लगती थी, उसकी 7 पेंशन लगती थी पंजाब में। जब सरकार बनी सबसे पहला हमने कैबिनेट में क्या पास किया कि उसको घटा के 1 पेंशन की। कितने पैसे बचे? पैसे बेशक थोड़े बचे, 20 करोड़ रुपया एनुअली हमें बच गया, पर लेकिन एक मैसेज तो हमने अपने जवानों को दिया ना कि भाई आपके लिए हम अपने खजाने को मजबूत कर रहे हैं। सो छोटी छोटी बचत लगातार हम कर रहे हैं। 20 करोड़ तो आपने बिजली के भी बचा लिया ऑफिस का टाइम चेंज करके। नहीं, देखिए वो बिल्कुल हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब का एक बहुत अच्छा यत्न था, उससे ही बचे। यानी हम बिल्कुल हमारे पैसे जो है उसको बचा रहे हैं, और जो आमदन है, जो हमारी आमदन है उसको बढ़ा रहे हैं। और जहां भी पैसे की लीकेज होती थी, जहां भी जो नीचे से पैसा, लोगों का पैसा, टैक्स का पैसा लूट लिया जाता था रास्ते में, जब उसको हमने उस लूट को बंद किया, उस लीकेज को बंद किया, तभी ये संभव हो सका कि आज हम पंजाब में पंजाब के लोगों के लिए 300 यूनिट प्रति माह उनको इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्री दे रहे हैं आज पंजाब में। पंजाब के किसान की जो ट्यूबवेल की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पंजाब में हम मुफ्त दे रहे हैं। और पंजाब की इंडस्ट्री, कोमल जी बैठे हैं हमारे साथ, लगभग इस साल 3,000 करोड़ रुपया हमने इलेक्ट्रिसिटी के लिए, कि इलेक्ट्रिसिटी में इंडस्ट्री को कितनी सब्सिडी देनी है उसके लिए हमने रखा है। बिल्कुल हम 100% दे रहे हैं। सो बिल्कुल इंडस्ट्री को जब तक हम आगे नहीं लेके जाएंगे तब तक पंजाब में समूह तो तरक्की नहीं कर सकता। काफी लंबे अरसे से पंजाब में इंडस्ट्री का काम रुका हुआ था। माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब अभी बोल के गए हैं कि बिल्कुल हमने कलर कोडिंग की है, कि ग्रीन रंग की हमने सेल डीड जो रजिस्ट्री है उसको बनाया है, ताकि जो नया इंडस्ट्रियल या नया स्टार्टअप शुरू करने वाले हमारे जो बच्चे हैं उनके लिए कोई दिक्कत ना आए। नहीं तो पहले क्या होता था, कभी इधर कभी उधर घूमते घूमते आदमी छोड़ जाता था, कि एक CLU लेने में 6-6 महीने लग जाते थे, साल लग जाता था। तो बिल्कुल वो अब काम बंद हो गया। मैं एक छोटी सी उदाहरण बताता हूँ। पिछले दिन, थोड़े दिन पहले मेरे पास जो एथेनॉल बनाने वाले फैक्ट्री वाले लोग हैं, व्यापारी इंडस्ट्रीज के हैं, उनकी फाइल सुबह जब मेरे पास आई, हमारे जो सेक्रेटरी हैं प्लानिंग की, उन्होंने मेरे पास फाइल भेजी, तो हमने उसको शाम को पास कर दिया। जब हमने 2-3 बजे उसको फाइल को पास करके माननीय मुख्यमंत्री साहब के पास भेजा, तब वो फाइल शाम को ही मेरे पास, उसी शाम, सेम डे, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मेरे को वापस कर दी कि बिल्कुल इनको हमने अलाउ कर दिया। और 6 नई फैक्ट्रियां उससे लगेगी। मेरा ये विल पावर है। नहीं पहले क्या होता था, आप पूछ लीजिए किसी से, 6-6 महीने मुख्यमंत्री साहब किसी फाइल को देख के खोल कर देते, और विदिन 24 आवर्स हमने वो उस जो एथेनॉल की फैक्ट्रियां थी उनकी मंजूरी दे दी। सो मेरा कहने का बाबा, जब आप काम करते हो, नेक नीति से काम करते हो, ईमानदारी से काम करते हो, तो पंजाब का खजाना क्या, देश का खजाना भी ऐसी भरेगा। बहुत अच्छी बात कही चीमा जी आपने। और मेरे पास 1-2 सवाल और हैं जिनको लेकर आऊंगा। सब्सिडी की आपने बात कही, उस पर भी कुछ सवाल हैं जो मैंने लिखे हैं। लेकिन आपने जो कहा फाइलों वाली बात, इस देश की आम आदमी की किस्मत तो शायद उन सरकारी फाइलों में गुम हो गई जो बहुत देर तक दफ्तरों में घूमती है, और अगर आपने उसको ठीक किया है तो निश्चित ही बेहतर ही किया होगा। पर मैं कोमल जैन जी के पास आना चाहता हूँ। कोमल जी, आपने कई सरकारें देख ली, कई नीतियाँ देख ली। आप जब आए थे 15-16 साल की उम्र में लुधियाने में, तब आपने काम शुरू किया और फिर ड्यूक जैसा बड़ा ब्रांड बना दिया। आज तो बात होती है स्टार्टअप की, स्टार्टअप कल्चर की। तब ये शायद शब्द प्रयोग में नहीं होते थे,
पर काम तो आपने भी कुछ स्टार्टअप जैसा ही किया होगा। यहाँ की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, यहाँ के इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे मैं आपसे सवाल पूछूं उसके पहले, क्योंकि बहुत सारे युवा पीछे बैठे हैं, वो आपसे इंस्पिरेशन लेना चाहेंगे। उनके मन में भी कोई ना कोई उद्योग लगाने का, पंजाब के रहने वाले हैं, नौकरी करने की बजाय रोजगार देने की बात वो सोचना चाहते हैं। आपने रोजगार दिया है लोगों को, आपकी यात्रा के बारे में कुछ बताएंगे तो आज का अवसर युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर साहब, अमर उजाला की सारी टीम, मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो ये संवाद पंजाब में और चंडीगढ़ में रखा है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग आपका फॉलोअप रहा है कि आपने लुधियाना से बुलाकर स्पेशली हमें यहाँ पर एक पैनलिस्ट बनने का मौका दिया है। और ये आप पेपर, आपका प्यार और आपका सब है कि जो आप पंजाब में इतना ध्यान दे रहे हैं। आपने जो पूछा है, सो मैं आज से 60 साल पहले 1962 में अम्बाला में से मैट्रिक करके लुधियाना चला गया। मेरे पिताजी की तबीयत उस वक़्त थोड़ी ठीक नहीं रहती थी, तो माताजी ने मुझे ज़बरदस्ती भेजा। एक 10वीं पास के बच्चे को घर से बाहर, घर में सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी विज़न थी, उन्होंने भेजा कि पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। लुधियाना गया, वहाँ हमारे रिश्तेदार थे, मौसा जी थे, जिनके साथ मैंने 3 साल लगाए और काम सीखा कि हौजरी का काम कैसे होता है। मैं 6 महीने लुधियाना रहता था और 6 महीने लगभग कलकत्ता जाता था। लुधियाना हम हौजरी का माल बनाते थे, बनवाते थे और कलकत्ता जाकर बेचते थे। ये सारा काम जो है 15 से 18 साल की उम्र में मैंने सीखा, सब डिपार्टमेंटों से, मतलब सब जगह से छोटे छोटे काम। एक्सपीरियंस इतना हुआ कि 3 साल बाद 19 साल की एज में, 18-19 साल की एज में मैंने अपना छोटा सा एक हौजरी का यूनिट डी.के. नेटवेयर के नाम से लुधियाना में लगाया। भाई मेरे छोटे थे, पढ़ रहे थे, और बैड लक के हमारे पिताजी की भी काम मैंने शुरू किया ही था 18 साल की, 15 दिन के बाद उनकी डेथ हो गई। सारा काम, सारा वजन मेरे कंधों पे आ गया। 18 साल की उम्र थी, मगर संस्कार या हौसला इतना बुलंद था कि काम शुरू किया और काम थोड़ा थोड़ा करके, पहले बनियान, फिर मफलर, फिर जर्सियाँ इस टाइप की बनाई। और एक्सपीरियंस कलकत्ता से मिल गया था। कलकत्ता का काम बंद कर दिया कि वहाँ पर कुछ भी प्राप्ति नहीं थी, मिलता, कमाई कुछ नहीं थी। ये इतना उस उम्र में सोचना, सीखना, समझना ये भी मुश्किल था, फैसला करना। और वहाँ का काम छोड़कर लुधियाना में ही फिर आकर मैन्युफैक्चरिंग का शुरू किया। थोड़े देर बाद हमने कपड़े का काम शुरू किया और फिर टी शर्ट की, उस वक्त लोग फॉरेन से लेकर टी शर्ट्स पहनते थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पर टी शर्ट्स का बिज़नेस किया जाए, टी शर्ट बनाई जाए। छोटा भाई पढ़ने का उसको शौक़ था, सीए कर रहा था, उसको मैंने पढ़ाई नहीं छुड़ाई, पढ़ने दिया और उसने बड़ी अच्छी डिवीज़न में बीकॉम करके सीए की। बट साथ में बिज़नेस भी किया और हर साल हम काम को बढ़ाते गए और काम अच्छा गया। और आज उस काम को मेरे ख्याल मेरे 60 साल हो गए हैं और आज हम ड्यूक का ब्रांड जो है भारत के कोने कोने में अवेलेबल है। हमने यही टारगेट रखा कि हमारे प्राइस जो हैं वो बहुत सही होने चाहिए, क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए और ये हर शहर में अवेलेबल हो। इन्हीं चीज़ों को टारगेट रख के कम रेटों में अच्छी क्वालिटी, और ये खूबी जो थी भारतवर्ष में हमने 500-600 शहरों में हमने टी शर्ट पहुँचाई। तो उसके बाद क्वालिटी अच्छी होने की वजह से और प्राइस बहुत कम होने के, अच्छे होने की वजह से हमारा ब्रांड काफ़ी पॉपुलर हुआ और आज हम अच्छी क्वालिटी के लिए गिने जाते हैं और भारतवर्ष में छाए हुए हैं। जो मैं समझता हूँ कि ये नए स्टार्टअप्स का काम है, ये यही है कि स्टार्टअप को हमने भी एक उस आज से 60 साल पहले भी स्टार्टअप का काम शुरू किया था।